Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and I am your teacher Radhika Mishra. So अब क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज कंफ्यूजन्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट आउट करिएगा। और अभी जो मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम मुझे ये कह रही है कि मैम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई वाज लाइक रियली, जब स्कूल जाते थे, ट्यूशन्स हुआ करते थे तब मिल जाता था और अभी इस समय हमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखिए बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके उन पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर, इट्स रेनिंग आउटसाइड और हो सकता है आपके यहाँ बारिश ना हो रही हो, बट बारिश में ख्याल अच्छे आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हम इस चीज़ को स्टडी आउट, फोकस आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भी ऑल नो कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। वो चीज़ हुई है जो ना आपने कभी एक्सपेक्ट करी थी ना हमने कभी एक्सपेक्ट करी थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है एंड सबसे अलग, पढ़ाई का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब वो पैटर्न शिफ्ट कहाँ पे हो गया है? वो पैटर्न शिफ्ट हो गया है आपके मोबाइल फ़ोन पर, जिस पर आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हैं। अब क्या है कि इस मोबाइल फ़ोन से हमें गेम खेलने की आदत पूरी है, बिल्कुल है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब देखने की आदत पूरी है, बट जो प्रॉपर स्टडीज़ है हमें उसकी आदत इस मोबाइल फ़ोन पे नहीं है। अब उससे क्या होता है कि आपका स्कूल का क्लास चल रहा है, यहाँ पे आपका हो सकता है कोचिंग का क्लास चल रहा है, एंड इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आप इतना अपना स्टडी को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे ये कहेंगे कि मैम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में तो पढ़ाई ही नहीं हो रही, और कई सारे लोग ऐसे होंगे कि मैम हमारा कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है कि हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा ओपन आउट कर सकें। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। सो अब क्या है कि हमने प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम क्या थी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है उस पर पढ़ाई नहीं हो पा रही। और प्रॉब्लम कहाँ पे इंक्रीज आउट हो जाती है? व्हेन पीपल से कि जो हमारा स्कूल का टाइम है वहाँ पे हमारा समय वेस्ट हो रहा है। हमें लग रहा है कि उतना समय अगर हमने सेल्फ स्टडी करी होती तो कुछ और हो जाता। सो अगर अब मैं बात करूँगी यहाँ पे एज गैप की, अगर हम बात करें तो जो जैसे प्राइमरी की क्लासेस चल रही हैं, प्राइमरी में हम 5th तक मान लेते हैं। सो 5th तक के बच्चों की जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि 5th तक के बच्चों के लिए सीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका सिटिंग हैबिट चेंज हो गया तो आप उसको नहीं कैप्चर आउट कर सकते। उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से एज अ पेरेंट, एज अ गाइड ध्यान रख सकते हो कि जिस समय ऑनलाइन क्लास चल रही है उस समय आपका बच्चा ऑनलाइन क्लास ही ले रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कैमरा और माइक्रोफोन ऑफ करके गेम्स खेल रहा है, पता चले सो ही गया। क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स टेंशन फ्री हो जाते हैं, बच्चों को मोबाइल दे के, लैपटॉप दे के इधर उधर हो जाते हैं कि हाँ बच्चा मेरा पढ़ रहा है। बट कई बार ऐसा क्या होता है कि उस बच्चे का ध्यान, अगर उसके पास इंटरनेट एक्सेस है तो बहुत सारी चीज़ों पे चला जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं आपको उनके साथ बैठ के ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्लस रही छोटे बच्चों की सेल्फ स्टडी की बात, तो वो आदत आपको धीरे धीरे करके लगानी पड़ेगी। आप एकदम से सोचो कि कल से आपका बच्चा सेल्फ स्टडी करना लग जाए, ये नहीं पॉसिबल है। उसके लिए टाइम लगता है, बट आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे का जो सक्सेस है ना, वो एक ट्राइंगल के जैसा होता है। अब उस ट्राइंगल के एक पॉइंट पर बच्चा खुद है, एक पॉइंट पे उस बच्चे का टीचर है, और एक पॉइंट पे उस बच्चे के पेरेंट्स हैं। अगर ये तीनों मिलके मेहनत करते हैं ना तो वो सक्सेस का ट्राइंगल बनता है। सो छोटे बच्चों से ही ये जो वर्क है, अगर आप बहुत बचपन से उसको कंटिन्यू कराते हैं तो उसके आगे के चांसेस, आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब सेकेंड फेज पे अगर हम बात करें 6 to 8 क्लास के बच्चों की, ये ऐसा फेज है जिसमें जितना मैं सुन रही हूँ, जितना मेरे पास चीज़ें आ रही है, यहाँ पर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। 6 to 8 का बच्चा सबसे ज़्यादा नालायक हो चुका है इस समय में, क्योंकि उस पर क्या है कि उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, या मुझे क्या करना है पढ़ के,
या फिर सारा पैटर्न ही चेंज हो गया है। सो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ से बहुत ज़्यादा हट चुका है। उनको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए, उनका सेल्फ स्टडी करवाने के लिए पेरेंट्स को वापस से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है उनको एक आध हफ्ते तक उसके साथ बैठ के भी ये चीज़ करवानी पड़े, बट हाँ, एक बार अगर आदत लग गई तो वो चीज़ कंटिन्यू और हो जाए। अब हम अपने आते हैं सीनियर सेक्शन पे, 9 to 12। अब बेटा 9 to 12 की स्टडीज़ ऐसी हैं कि आप कभी भी स्टडी के लिए स्कूल पे डिपेंड तो रहे ही नहीं हो। अगर हम अभी की बात करें या आपसे 1 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, या आगे हम 10 साल बाद की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 के, वो कब भी डिपेंड नहीं रहते हैं, ना ही कोचिंग क्लासेस पे, ना ही स्कूल्स पे। उनका 100% जो रिजल्ट आप देख रहे होते हैं वो सेल्फ स्टडी बेस्ड होता है। इनफैक्ट अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ 10-12 की, ऑल्दो अगले साल से मे भी शायद बोर्ड्स ना हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई है लॉन्च, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अब क्या है कि 9 to 12 का बच्चा जो है, अगर वो आपको बोल रहा है, या वो बच्चा अपने आप को भी बोल रहा है कि मेरी पढ़ाई इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी कोचिंग्स ओपन नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूल ओपन नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आसपास वाले को धोखा दे रहा है। एक्चुअली में 9 to 12 के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज़ें फ्रेम आउट नहीं कर पा रहे कि चीज़ें स्टार्ट करें तो करें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें। अब क्या है, उन्होंने सोचा था कि इस मंथ से स्टार्ट कर लेंगे जी, अगले हफ्ते से स्टार्ट कर लेंगे जी, मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, और वो दिन कभी आके ही नहीं दे रहा। तो उन बच्चों को क्या करना है, या उन बच्चों को जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, उनको क्या करना है कि उनको एक लेना है कॉपी, एक लेना है पेन, बच्चे को सामने बिठाना है और उसका एक शेड्यूल बनवाना है। अब बहुत बुरा शेड्यूल हो गया है सब बच्चों का इस लॉकडाउन में, सो के 11-12 बजे उठ रहे हैं, मतलब आधा दिन तो आपने वहीं पे बिता दिया। अब बचा क्या आपके पास करने के लिए? वो आधा दिन में खाओगे, पियोगे, नहाओगे, वापस से सो जाओगे और रात भर फोन चलाना। सो उस शेड्यूल को रियली शेड्यूल में लेके आओ, उसको ऐसे नहीं कि टाइम बस बिताते जाना है, बिताते जाना, और जब एग्जाम का टाइम आए तो एमसीक्यू वाले ही तो एग्जाम होंगे, पास हो ही जाएंगे, वैसे भी लॉकडाउन में पढ़ाई थोड़ी हो रही है तो बोर्ड का पेपर भी तो आसान ही आएगा। बच्चों का एटीट्यूड है कि पेपर तो इजी आना है, पास तो सारे के सारे बच्चे हो ही जाएंगे। सो उस एटीट्यूड को हमको क्या करना है, चेंज करना है। और अब 9 to 12 के बच्चों पे ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स चप्पल लेके दौड़ेंगे और बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है। बच्चे को पढ़ना है तभी बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को नहीं पढ़ना है तो आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसे बच्चों के साथ भी डील करने के अलग तरीके होते हैं। सो बच्चे को अगर पढ़ना है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, पर नहीं पढ़ना तो आप उनसे बात करके देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हो रही है जिस वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब सेल्फ स्टडी जो है, अब वो कब होगी, जब आपने एक शेड्यूल तय किया। आपने बोला मैं नहीं उठूंगा 11 बजे, ठीक है, अगर मेरी 11 बजे उठने की आदत हो गई है तो मैं एकदम से अपने आप को ये नहीं कह रहा कि जी मैं तो 6 बजे उठ जाऊंगा, नहीं है पॉसिबल, तुम नहीं उठोगे। तुम 11 से उसको कम करके तुम उसको 10 करो, 9 करो, जो तुम्हारा लगता है हाईएस्ट कैपेसिटी है, और उसके बाद विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, विद जस्ट सिंगल अलार्म आप उस समय पर उठ जाइए। उठिए, तैयार होइए, ब्रश वगैरह करिए, और जो भी आपने उस दिन का शेड्यूल बनाया था, आई नेवर से टू यू, आई नेवर टेल यू कि आप जो है एक पूरे महीने का शेड्यूल बनाओ, एक पूरे साल का शेड्यूल बनाओ, नो नेवर। आप क्या करो, आप हमेशा एक दिन का शेड्यूल बनाइए कि मुझे आज क्या करना है। ठीक है, जैसे आज संडे शाम है, संडे शाम को आपने मंडे के लिए आपने पूरा अपना शेड्यूल तैयार किया कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय ये करना है, ये करना है, और उसके बाद आप मंडे को वो करो। जब ये चीज़ें स्टार्ट करो तो स्टार्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप 100% से स्टार्ट कर दो कि जी साइंस के मुझे 50 चैप्टर कर लेने हैं और इंग्लिश के 22 चैप्टर कर लूँगा और मैथ तो पूरी बुक खत्म कर दूंगा। बेटा पूरे साल में नहीं होने की तुमसे। अब क्या हुआ, अब आपने शेड्यूल इतना खतरनाक बना दिया जिसपे आप आधा दिन भी नहीं चल सकते। अब क्या है, अब आपको लगेगा मेरे बस की तो कुछ नहीं। तो गोल ऐसे बनाओ जो अचीवेबल हो, जो आपको लगे कि आप अचीव कर सकते हो। फर्स्ट डे आपने एक गोल बनाया कि मुझे मान लो 3 पेजेस पढ़ने हैं और उस 3 पेजेस पे से मुझे 30 क्वेश्चंस बनाने। अब पहला दिन अगर अचीव हो गया तो फिर सेकेंड डे उसमें 10% ऐड कर दो। अगर ये भी अचीव हो गया फिर आप अपने टारगेट को एक लेवल तक लेके जा सकते हो। ये रहा,
अब बच्चा जी टाइम कहाँ से लाएंगे, तो टाइम का कोई बड़ा इशू है ही नहीं, इशू हमेशा टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो आप पहले देखो कि पहले कैसे स्कूल ट्यूशन वगैरह सब कुछ मैनेज किया करते थे, अभी आपको वही चीज़ें कंटिन्यू आउट करनी है। आपको देखना है कि आपको समय कहाँ से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी क्लास चल रही है, मान लो आपकी अकाउंट्स की क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों उसमें खाना पीना कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, कैमरा बंद करके गाने सुन रहे हो, नहीं। उसको चीज़ को आप सीरियसली पढ़ो। अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो फिर भी स्कूल की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वो बोर्ड्स में काम आएगा। तो वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको ठीक से पढ़िए। अगर आपको एक पर्सन टीचर का नहीं समझ में आ रहा है तो उसी चैप्टर को आप अपने आप पढ़िए उस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि स्कूल का जो सिलेबस डिज़ाइन होगा वो इस तरीके से डिज़ाइन होगा कि एक साल के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर अपने हिसाब से चलेंगे तो एक साल में कभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप पूरा उनको फॉलो मत करो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर समय है आपको लग रहा है वो वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अलावा जितना आप स्कूल ट्यूशन में देते हो, जितना आपको लगता है आपने जेन्युइनली कोई चीज़ पढ़ी है, उतना ही टाइम आपको रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा। आप कैसे टाइम निकालोगे? अब जो बच्चा सोएगा 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, वो कहाँ से समय लाएगा? तो समय तो यही है ना, 24 घंटे। आप इसको पूरा तरीके से डिवाइड करिए, 1 वीक फॉलो करके देखिए, 1 वीक के बाद रिजल्ट देखिए। आप बहुत लंबा टारगेट मत लो, 1 वीक का टारगेट लो आज से, अभी से, और 1 वीक के लिए आप अपने एक गोल सेट करो, डेली वाइज उसको डिवाइड कर दो, और फिर आप 1 वीक के बाद रिजल्ट देखो। और अगर अच्छा लगे तो फिर उसको अगले 1 वीक के लिए चालू कर दो, अगले 1 वीक के लिए। इस तरीके से सब चीज़ें बहुत इजीली मैनेज आउट हो जाएगी। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.